सुजानगढ़ और बिदासर ब्लॉक के सीएचसी पीएचसी में विधायक कोटे से चादर कंबल वितरित किए। विधायक कोटे से 13,13,000 कीमत की संस्थाओं को दिया जाएगा कंबल और चादर। मनोज मेघवाल ने शुक्रवार को फतेहपुरिया एमसीएच में पीएचसी सीएचसी के प्रतिनिधियों को कंबल वितरित किए, साथ ही सामग्री वितरित की। इस दौरान विधायक मनोज मेघवाल ने कहा कि चिकित्सा क्षेत्र में पहले भी कई सुविधाएं उपकरण कराए हैं, आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि बारिश के समय भर जाता है, इसलिए यहाँ पर भर्ती रिपेयरिंग करवाई। कार्यक्रम में शहर कांग्रेस के अध्यक्ष रामअवतार मंगलारा, इद्रिस गोरी, विद्याधर बेनीवाल, उप सभापति सहित पार्षद इकबाल खान मौजूद रहे। बीसीएमएचओ भूपेंद्र, डॉक्टर मोनिका सिंघाटिया, सीताराम शर्मा, मेघवाल, द्रौपदी गोदारा, राजेश गौड़, नारायण प्रसाद नाई सहित कर्मचारी उपस्थित रहे। इस दौरान विधायक मनोज मेघवाल ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया, देखिए आज जो पीएचसी हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं, जहाँ डॉक्टर बैठते हैं, और जो सीएचसी है, तो ग्रामीण क्षेत्र में जो पीएचसी और पीएचसी सारे ग्रामीण क्षेत्र में, शहर में तो खाली अर्बन पीएचसी है जो अपने मान्यता में है, बाकी सारे ग्रामीण क्षेत्र में एक बिदासर में मैनोत है। तो उन और इसके अलावा जो 5 सीएचसी हैं अपने, वहाँ उस समय डिमांड आई थी 2-2.5 साल पहले कि कुछ बेडशीटों की विशेष तौर से और सर्दियों में कंबल की जरूरत थी। तो उस समय धानिया जी हमारे ब्लॉक सीएमएच होते हैं, तो उनके साथ जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि सब जगह से बात आ रही है, कोई ऐसी अपन व्यवस्था करें ताकि एक बार हर जगह पहुंचे, क्योंकि पीएचसी में डॉक्टर बैठता है और वहाँ पेशेंट डिलीवरी की पेशेंट भी आते हैं और भी जो मरीज़ है कई बार भर्ती करते हैं वहाँ पे, और वहाँ ठीक हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं आगे उनको रेफ़र करते हैं, आप जानते हैं। तो जहाँ डॉक्टर होता है तो वहाँ भर्ती के लिए भी वहाँ रूम है और सारा होता है, और डिलीवरी का तो हर पीएचसी पे होता ही है। तो इस तरह से जो डिमांड है उसके हिसाब से हमने उस समय एक बार सैंपल के रूम पर हमने कोशिश करी। 15 लाख रुपए उस समय मैंने सेंक्शन करवाए थे, और इस 15 लाख रुपए से सिर्फ बेडशीट, कंबल और पिलो कवर 3 चीज़ हमने खरीदने के लिए उस समय विशेषता की थी, और उसमें थोड़ा सा उसमें विलम्ब लगा था, और उसके बाद में वो खरीद हो नहीं पाई, और उसके बाद में आचार संहिता लगी। आचार संहिता बाद में एक बार हालांकि सेंक्शन आ गई थी हमारे पास में, पर वो एजेंसी खरीद करके सप्लाई नहीं कर पाई थी उस समय। जो सेंक्शन तो चुनाव से पहले आ गई थी, पर उसके बाद में वो रोक लग गई दिसंबर में, और अब जब रोक हटी तो फिर वो एजेंसी ने सप्लाई करके और ये यहाँ पहुँचाई अभी पिछले महीने। तो आज उसका वितरण, क्योंकि आज यहाँ इन्होंने मीटिंग भी बुला रखी थी सब पीएचसीज की, सब आए हुए थे, तो वहाँ इनके साथ आज ये जो हर पीएचसी के हिसाब से जो 15 हर पीएचसी पे 15 बेडशीट, 15 कंबल और 30 पिलो कवर जाने वो पहुँचाए जाएंगे। इसके अलावा आज इनसे कहा है कि और कोई ज़रूरत होगी पीएचसी पे सीएचसी पे, तो आने वाले समय में उसकी भी पूर्ति का अपन प्रबंध करेंगे। सुजानगढ़ अभिभाषक संघ के शुक्रवार को हुए चुनाव में अध्यक्ष पद पर गोवर्धन चौधरी चुने गए, जहां पे उन्होंने सूरजमल यादव को 6 वोट चढ़ाया। कुल 160 वोट से गोवर्धन चौधरी को 83, सूरजमल को 77 वोट मिले। वहीं तीसरे उम्मीदवार राजेंद्र सोनी को कोई वोट नहीं मिला। उपाध्यक्ष के पद पर सलीम खान ने हरीश गुलेरिया को 21 वोट चढ़ाया। सलीम खान को 90 और हरीश गुलेरिया को 69 वोट मिले, 1 वोट खारिज हुआ। इसी तरह सचिव पद पर राजकुमार चायल ने नवरत्न सैनी को 23 वोट चढ़ाया। चायल ने 91 वोट प्राप्त किए, वहीं नवरत्न को 68 वोट मिले, 1 वोट खारिज हुआ। इससे पहले संयुक्त सचिव के पद पर डूंगर सिंह और कोषाध्यक्ष के पद पर ओम प्रकाश शर्मा निर्विरोध निर्वाचित। वहीं अध्यक्ष पद पर यूब खान निर्विरोध निर्वाचित हुए। चुनाव मतगणना के बाद विजेता उम्मीदवारों को प्रमाण पत्र भेंट किए गए। सभी जीते हुए पदाधिकारी अभिशासकों के साथ जोरदार स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया गया। इतने बुद्धि प्रकाश सोनी द्वारा बनाई गई व्यवस्था के बीच किशन शर्मा, मधु चोपदा ने चुनाव प्रक्रिया को संपन्न करवाया। इस दौरान विजयी गोवर्धन चौधरी ने बताया, सभी पढ़े लिखे लोग होते हैं और वो कोई किसी बात को लेकर ऐसे नहीं होता, सब सोच समझ के वोट करते हैं। सौहार्दपूर्ण वातावरण में चुनाव होता है। चुनाव अधिकारी ने हमारे बहुत शानदार चुनाव करवाया, इसके लिए उनको धन्यवाद। हमारे देवतुल्य सम्मानित सीनियर अधिवक्ताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने अच्छे से चुनाव में भाग लेकर और सौहार्दपूर्ण इस तरह से चुनाव करवाया। और हम जो भी कैंडिडेट जीते हैं उनका भी सम्मान, और हारे हैं उनका भी सम्मान, और सब एक साथ मिलकर काम करेंगे बार के लिए। सुजानगढ़ की सांस्कृतिक संस्थान द यंग्स क्लब द्वारा सुजानगढ़ की सरकारी विद्यालय में
गर्म वस्त्र वितरण। जी आप बता दें दुलिया स्कूल में भी गर्म वस्त्र वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कांकाणी परिवार के कांकाणी की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सामाजिक सुरक्षा अधिकारी बाबूलाल ने संबोधन में कहा, जरूरतमंद की सेवा करना, गरीब की सेवा करना बहुत बड़ा कार्य है। यंग्स के कार्य की प्रशंसा की। इस दौरान द यंग्स क्लब के प्रतिनिधि के रूप में सांस्कृतिक सचिव गिरिजा शर्मा आज कहाँ पर आयोजित की गई है? द यंग्स क्लब ऑफ सुजानगढ़ द्वारा महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय दूलिया सुजानगढ़ में ज़रूरतमंद विद्यार्थियों के लिए स्वेटर्स वितरण कार्यक्रम हुआ। कोयम्बटूर प्रवासी सुजानगढ़ निवासी कांकाणी परिवार की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में 5 सरकारी विद्यालय, दूलिया विद्यालय, सूरवास, गुलेरिया, सारोठिया तथा ढाणी जड़ाई तलाई के 125 ज़रूरतमंद विद्यार्थियों को स्वेटर्स उपलब्ध करवाए गए। रतनगढ़ में 30 नवंबर को देर रात उत्तरी बाजार में आरबी ज्वेलर्स पर हुई 3.25 करोड़ रुपए की चोरी के प्रकरण में पुलिस ने चोरों को गिरफ्तार किया, चोरी का सामान बरामद किया। रतनगढ़ सीआई दिलीप सिंह ने बताया कि चोरों की निशानदेही पर सामान की जब्त की गई। चोरों के पास में 54 किलो चांदी, 763 ग्राम सोने के आभूषण व 1,35,000 रुपये नगद मिले हैं। प्रकरण में उत्तर प्रदेश के जिला औरिया के 42 वर्षीय भागीरथ बावरी, यादराम बावरी झोटवाड़ा, जयपुर के 48 वर्षीय अजय सिंह बावरी कुचामन के इनको बावरी गैंग के सदस्य माने जाते हैं, जबकि 2 बावरी गैंग के सदस्य मौके से फरार हैं। पुलिस उनकी तलाश जारी रख रही है। हम आपको बताते हैं रतनगढ़ में 30 नवंबर की रात को उत्तरी बाजार स्थित आरबी ज्वेलर्स से 950 ग्राम सोने के जेवर, 200 किलो चांदी सहित 17 लाख रुपए की चोरी की घटना को अंजाम देते हुए बावरी गैंग ने ये चोरी की। हम आपको बता दें उक्त आरोपी तीनों को पुलिस ने पकड़ा है और जिनसे अभी तक सामान बरामद की है। बाकी फरार आरोपी अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। इस दौरान मीडिया को जानकारी देते पुलिस में इसमें 3 मुलजिम अपने गिरफ्तार किए थे, अजय सिंह, भागीरथ और यादराम को, जिनसे कल करीबन 54 किलो के लगभग तो चांदी है और करीब 850 ग्राम के करीब सोने के आइटम से वो बरामद किए। ज़्यादा में भी 2 मुलजिम और बाकी है इसके अंदर, उनके जो हिस्से का सामान है वो भी बरामद किया जाना है, उनकी गिरफ्तारी से। और जो भी इनके पास में वारदात के इसमें जो साधन तो जब्त हो गया, इसके अलावा जो भी सामान लेके आए थे उनकी जब्ती की कार्रवाई की जा रही है। इन्होंने करीबन अगस्त माह के अंदर दादरागढ़ कस्बे के अंदर ज्वेलर्स के बड़ी चोरी की थी, जिसमें वहाँ पर धरने प्रदर्शन हुए थे। उस वारदात का भी इन्होंने बता रहे कि इनके द्वारा भी कार्य की गई हुई। अभी इनसे पूछताछ चल रही है, अभी पीछे लेकर और पूछताछ करेंगे।